कहते हैं सफ़र सिर्फ दूरी तय करने का नाम नहीं, बल्कि हर उस पल को जीने का नाम है जहां रास्ते हमें बदलते हैं और यादें हमें संवारती है। इस बार हमारा सफ़र है तवांग से ज़ीरो वैली तक। एक ऐसा सफ़र जहां कभी बादलों की गरज हमें रोकने की कोशिश करती है, तो कभी चाय की प्याली हमें नई ताकत देती है। कभी अरुणाचल की हरी भरी घाटियां हमारा स्वागत करती है, तो कभी अनजान लोग चंद पलों में दोस्त बन जाते हैं। ये कहानी है बारिश, धूप, चाय, दोस्ती और अनगिनत वादियों की। कहते हैं दिन चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, शाम को तो आना ही है। या यूं कह लो, हर आने वाला पल जाने वाला है। और इसी भारी मन से हमें तवांग को अलविदा कहना पड़ा। अब मंजिल थी मेन चुका। सुनने में आसान, लेकिन हकीकत में ये सफ़र बहुत रोमांचक होने वाला था। मन में हजारों सवाल थे। रास्ता कैसा होगा, मौसम साथ देगा या नहीं, लेकिन उन सब सवालों के बीच हम सब तैयार थे तवांग को पीछे छोड़कर एक और एडवेंचर को गले लगाने के लिए। थोड़ी ही दूरी हमने तय की थी कि सामने आया एक छोटा सा टाउन, जंग, और वहीं मिला एक जादुई वाटरफॉल। पानी की हर गिरती बूंद जैसे कह रही हो, याद रखो, सफर की असली खूबसूरती रास्ते में छिपी है। इसके बाद सामने था सेला टनल। इस बार मिशन क्लियर था। रास्ता लंबा हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन रुकना नहीं है। मौसम क्लाउडी था, कभी बारिश कभी धूप। भगवान की दया से मौसम साफ है अभी तक। लास्ट टाइम यहाँ पे काफ़ी स्नोफॉल और बारिश था। वेलकम टू सेला टनल। और शानदार व्यू है यार। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और दोपहर तक हमने सेफली टनल क्रॉस कर लिया। नीचे उतरते उतरते मौसम ने पूरी रंगत दिखाई। कभी धूप, कभी बादल, कभी हल्की बारिश। तो एंजॉय करें। हिमांशु भाई मुझे ओवरटेक कर रहे हैं, सफ़र के ले रहे हैं मज़े, क्योंकि सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। रास्ते में एक ढाबे पर रुके जहां गर्मा गर्म खाना खाया और हंसी मजाक के साथ सफ़र को हल्का बना दिया। बारिश में भीगते सूखते आगे बढ़ते रहे। जो रोड वो जा रहा है वो रोड है गुवाहाटी के लिए, और हमने वो रोड छोड़ दिया है बिकॉज हम जा रहे हैं अरुणाचल के और डीप के अंदर। तेजपुर बचा है यहाँ से 119 किलोमीटर और हमें जाना है स्ट्रेट। बहुत ही खूबसूरत वैली है यार। सामने फैली वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़। ऐसा लग रहा था जैसे मौसम खुद पूछ रहा हो, तारीफ करोगे कब तक, बोलो कब तक।
हम आ चुके हैं टिप्पू टाउन के अंदर, जो कि बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमें जाना है यहाँ से तेजपुर के लिए, और तेजपुर है यहाँ से अराउंड 45 to 50 किलोमीटर। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। हम अरुणाचल से बाहर निकलकर फिर से असम की ओर एंटर कर चुके थे। फॉरेस्ट एरिया से गुजरते हुए एक घर नज़र आया। खुला सा आंगन, तारों से भरा आसमान, और सफ़र वहीं पर रुक जाना चाहिए जहां दिल को सुकून मिले। सुबह उठे तो मौसम का मिजाज बदल चुका था। बादलों की गरज और अचानक तेज बारिश। जल्दी जल्दी कैंप समेटा और इंतज़ार किया बारिश के थमने का। थोड़ी देर बाद बारिश रुकी और हम निकल पड़े। सुबह की बारिश के बाद का नज़ारा ऐसा था मानो जैसे किसी ने आसमान धोकर हमें नया कैनवास दे दिया हो। रास्ते में एक टी शॉप मिली, गरम चाय और बिस्किट, मानो वही हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। कभी कभी छोटे पल ही सबसे ज़्यादा यादगार बन जाते हैं। अब वक्त था असम को अलविदा कहने का, लेकिन असम भी इतनी जल्दी छोड़ने वाला कहाँ था। रोड साइड टी गार्डन्स, हरियाली से भरे नज़ारे। कुछ रास्ते सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखे जाते हैं। वहाँ पर कुछ शॉट्स लेने के बाद सफ़र फिर से आगे बढ़ गया। बारिश और बादलों से जूझते हुए आखिरकार हमें हाईवे मिला। हल्की धूप ने राहत भी दी, लेकिन धूप और भूख, इसका मतलब एक लंच ब्रेक की रिक्वायरमेंट। लोकल फूड, थोड़ी मस्ती और फिर वापस रवाना हो गए। मीठा पान खाओगे? कौन सा खाओगे? बोल रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं भी खोल के। अब सामने था अरुणाचल बॉर्डर। चेकिंग हुई, ILP पास मांगे गए। एंट्री के लिए नए पास बनाने थे। अगर आपको जीरो, मेचुका या फिर कहीं और जाना है तो उनका पास ILP अलग बनता है। सो 500 रुपीज़ कॉस्टिंग है। अगर आप 3 दिन का जा रहे हैं 300 रुपये है। 3 दिन से लेके अप वाला टाइम है, यानी कि 2 वीक्स तक का टाइम ले रहे हैं तो 500 रुपये है। सो हमने उसको ऑनलाइन अप्लाई करके प्रिंट आउट निकाल लिया है, जो कि मेरे फ़ोन में आ चुका है। सो अब इस ILP के थ्रू हम लेंगे यहाँ से एंट्रेंस फॉर दी अरुणाचल प्रदेश। तो जहाँ पे ये रेड चीज़ें लगी हुई है, रेड शेल्टर लगा हुआ है, वहाँ पे है ईटानगर का बॉर्डर स्टार्ट होता है, जो कि है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नियर बाय ऑफिस से ऑनलाइन पास बनवाए और आखिरकार एंट्री मिली अरुणाचल की। जैसे ही एंट्री की, हरे भरे पहाड़, एक्सट्रीम ग्रीनरी और वाइड वैलीज। ऐसा लगा जैसे अरुणाचल ने खुद कहा हो, स्वागत है, अब असली एडवेंचर शुरू होता है। हे गाइस, सो वेलकम टू ईटानगर। 4 किलोमीटर बचा है, लेकिन जो शहर का आलम है वो अभी से शुरू हो गया है। ट्रैफिक शुरू होना स्टार्ट हो गया है, शॉप दिखना स्टार्ट हो गई है। प्लान में थोड़ा चेंज हुआ। अब मंजिल थी जीरो वैली। सफ़र सिर्फ जगह का नहीं होता, लोगों से मिलने का भी होता है। शाम ढल रही थी, ज़ीरो अब भी अराउंड 50 किलोमीटर दूर था, तो फिर हमने हमारा कैंपिंग मोड एक्टिवेट कर दिया। रोड साइड एक शॉप के पीछे ओपन स्पेस मिला और वहीं टेंट लगाकर दूसरा दिन कंप्लीट हुआ। कुछ ये स्पॉट है, सॉरी कैमरा साफ नहीं है, लाइटें फैल रही है, बट स्टिल कुछ ये स्पॉट है। ये अंकल का घर बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी खुला गार्डन है। मेरी बाइक, हिमांशु भाई की बाइक हमने यहाँ पार्क कर दी है। बीच में बना हुआ है वॉलीबॉल खेलने के लिए ग्राउंड। हमने लगा दिए हमारे टेंट यहाँ पे इस तरह, और रवि भाई बैठे हुए हैं, कुछ बात कर रहे हैं। सामने बाइक खड़ी हुई है। अंकल वाला जो घर है वो सामने आगे आ गया, अंकल की शॉप है वो। कुछ टोटल जो ओवरऑल लुक है वो इस तरह का है। आज हम यहाँ स्टे करने वाले हैं, जो कि
ज़ीरो वैली से अराउंड 50 to 60 किलोमीटर पहले हैं। अगले दिन बचे हुए 50 किलोमीटर की यात्रा थी, जो कि कुछ घंटों के अंदर पूरी करनी थी। सुबह हर्बल टी के साथ फ्रेश स्टार्ट किया। धूप खिली थी, मौसम शानदार। वैलीज इतनी खूबसूरत थी कि ड्रोन उड़ाना बनता ही था। कभी कभी रास्ता इतना हसीन होता है कि मंजिल का इंतज़ार भी भूल जाते हैं। रास्ते में कुछ अनजान लोग मिले, कुछ ही पलों में दोस्त बन गए। किसी ने पानी की बॉटल्स गिफ्ट करके वेलकम किया। सफ़र तभी पूरा होता है जब राह में मिले अजनबी अपने बन जाएं। वेलकम टू केई पन्योर। तो स्वागत है आपका। बहुत सुंदर वैली है। यहाँ से हम कूदते हुए आ रहे हैं बढ़िया अपने आराम से। ज़ीरो की ओर बढ़ते हुए एक पुलिस चेक पोस्ट आया। ILP दोबारा से चेक हुआ और फिर एंट्री मिली। कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है। ब्रेकफास्ट के लिए रोड साइड बनाना शॉप और फ्रेश वाटर, वो नेचुरल टेस्ट दिल तक उतर गया। और फिर धीरे धीरे हम पहुंच ही गए ज़ीरो वैली। फाइनली सारी मस्ती करने के बाद ज़ीरो बचा है ओनली 13 किलोमीटर। धीरे धीरे हम पहुंच ही गए ज़ीरो वैली। स्टे हंटिंग शुरू हुई, कुछ एक्सप्लोर किया। आखिरकार हमें हमारा बजट फ्रेंडली स्टे मिल गया। ज़ीरो की हरी भरी घाटियाँ, शांत वादियाँ। अगर इसे मिनी कश्मीर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और अब वेलकम टू मिनी कश्मीर ऑफ इंडिया, ज़ीरो वैली दिखाएंगे आपको अगले एपिसोड में।